नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आज हम गवर्नर साहब का रिव्यू करेंगे। अरे गवर्नर साहब वही जो आपके और हमारी पॉकेट में पड़े रहते हैं। पॉकेट में अरे भाई नोट पर गांधी जी के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होते हैं एक सिग्नेचर, वो होते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर, उन्हीं की बात हम आज करेंगे, जिन पर आधारित फ़िल्म गवर्नर है। दोस्तों आज के समय में बहुत ही कम कलाकार ऐसे हैं बॉलीवुड में जिनको आप देखना पसंद करेंगे, जो सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। के मेनन, जयदीप अहलावत, रणदीप हुडा और एक्टिंग की कद में इन सबसे बड़े मनोज वाजपेयी। भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सोने की चिड़िया से इस चिड़िया को अपना सोना गिरवी रखने की नौबत कैसे आई, कहाँ क्या मजबूरी रही और वो प्रोसेस कैसे हुआ, उसी बात का जिक्र किया गया है इस फिल्म में, जिसका नाम है गवर्नर। 12 जून को ये फिल्म रिलीज की गई। तो फिल्म की पूरी कहानी उस एक डिसीजन पर आधारित है जिसमें ये बताया गया है कि सोने की चिड़िया को अपनी आर्थिक सांसें बचाने के लिए किस तरह से सोना गिरवी रखना पड़ा था भारत से बाहर यानी दूसरे देशों में। बस इसी एक घटना को बयां करती है फिल्म गवर्नर। दोस्तों अगर मनोज वाजपेयी को एक्टिंग का गिरगिट कहा जाए तो कुछ बुरा नहीं होगा। वो किस तरह से एक रोल से दूसरे रोल में ढल जाते हैं, ये एक मिसाल है अपने आप में। वो चलता फिरता ग्रंथ है सिनेमा का। आपकी और हमारी जेब में रखे नोटों पर मोहनदास करमचंद गांधी से भी बड़ी कोई वैल्यू है तो वो है एक सिग्नेचर, यानी आरबीआई के गवर्नर के वो सिग्नेचर जो कहते हैं मैं धारक को वचन देता हूं। बस इसी वचन पर आधारित है ये फिल्म। 1990 में जब भारत की अर्थव्यवस्था का बंदर अपनी हिस्ट्री के सबसे भयानक संकट में फंस चुका था, तो कैसे भारतीय रिजर्व बैंक के एक गवर्नर ने अपनी सूझबूझ, अपनी हिम्मत और एक बोल्ड डिसीजन के चलते इस बंदर को उस आर्थिक संकट से ऊपर निकाला। बस यही कहानी बताती है फिल्म गवर्नर की। और उन आरबीआई गवर्नर का नाम है एस वेंकटरमन, जिनको फिल्म में ए रामानंद के नाम से दिखाया गया है। अगर आप इस फ़िल्म में आम बॉलीवुड फ़िल्म की तरह मसाला देखना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस फ़िल्म से दूर रहिएगा, क्योंकि ये फ़िल्म आपके लिए नहीं है। तो जिन लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या जो अपने बच्चों को एक अच्छी फ़िल्म दिखाना चाहते हैं, वही इस फ़िल्म को देखने जाएँ। फ़िल्म की कहानी 1990 में पूरी दुनिया में आए आर्थिक संकट पर आधारित है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा था। उस समय भारत के पास मात्र कुछ ही दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार था और भारत आज के श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी स्थिति में बस पहुंचने ही वाला था। लेकिन तभी आरबीआई के गवर्नर के एक डिसीजन ने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को मानो एक जान दे दी हो। हालांकि आज भी भारत सरकार के उस निर्णय की आलोचना की जाती है, लेकिन ये उस समय की मांग थी और आज जो हो रहा है वो इस समय की मांग है। ये फिल्म उस समय के आरबीआई के गवर्नर एस वेंकटरमन के सोना गिरवी रखने के उसी डिसीजन को सही ठहराती हुई दिखाई देती है। दर्शकों को बांधने के लिए हालांकि कुछ मिर्च मसाला लगाने की कोशिश की गई है, इसमें थोड़ा सस्पेंस भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, कहीं कहीं थोड़ी कॉमेडी भी आपको देखने को मिल जाएगी और कहीं कहीं इमोशंस का ड्रामा भी आप देखेंगे। और हाँ, ये सब फिल्म पर बोझ नहीं बनते, ये सब फिल्म के मुख्य कलाकार मनोज वाजपेयी ने जिस प्रकार आरबीआई के गवर्नर का किरदार निभाया है, तो बस इस बंदे का हाथ चूम लेने का मन करता है। द केरला स्टोरी वाली अदाकारा अदा शर्मा ने भी इस फिल्म में एक पत्रकार की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है और ये बताया कि हर पत्रकार दो कौड़ी की नहीं होती और कैसे एक प्रिंट मीडिया में छपी हेडलाइन पूरे देश की दशा और दिशा बदल सकती है, आप इस फिल्म में देखेंगे। तो फूहड़ता और अश्लीलता से दूर कैसे एक अच्छा सिनेमा बनाया जा सकता है, आप फिल्म गवर्नर में देख सकते हैं। हालांकि फिल्म की कहानी और किरदारों में बहुत सुधार की गुंजाइश है, लेकिन फिर भी फिल्म की इन कमियों को नंगी आंखों से नहीं पकड़ा जा सकता। फिल्म एक बार जरूर देखी जानी चाहिए और मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 बड़े स्टार। नमस्कार।